हेलो एवरीवन, मैं दिनेश आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब संख्या पद्धति की शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर्स मतलब डिजिट कितने होते हैं। अंकों का बात करते हैं। अंक, इसको क्या बोला जाता है? डिजिट। डिजिट कितने होते हैं? तो डिजिट से ही, अंक से ही मिल करके कोई नंबर बनता है। ठीक। तो अंक यहाँ पर टोटल 10 है और इन्हीं 10 में से मिल करके हम लोग कोई भी नंबर बना लेते हैं। तो ये 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 अंक है जिससे हम लोग कितना भी बड़ा नंबर बना लेते हैं। जैसे कि अगर 1, 2, 3 ऐसा लिखें तो ये 123 एक संख्या हो गया, नंबर हो गया, जिसमें कि 3 अंक यूज किया गया है। 3, 2 और 1, इसमें 3 अंक हैं। तो कोई भी नंबर अंकों से ही मिल करके बनता है। तो ये अंक हो गया 10। अब हम लोग देखते हैं भारतीय इंडियन सिस्टम में इकाई दहाई सैकड़ा कैसे करते हैं। इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति में क्या होता है? हम लोग सबसे इकाई होता है। फर्स्ट में हम लोग दाईं ओर से शुरू करते हैं तो इकाई होगा, उसके बाद में दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हजार होता है, फिर 10,000 होता है, लाख होता है, फिर 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आगे चलते जाता है। तो ये इंडियन सिस्टम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे एक एक नंबर लिखते हैं। 6, 9, 4, 3, 2, 1। तो इसमें देख रहे हैं कि 6 इकाई स्थान पे है और 9 मतलब कि 9 दहाई स्थान पे, 4 सैकड़ा स्थान पे, 3 हजार स्थान पे, 2 10,000 स्थान पे और 1 लाख वाला स्थान पे है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 1,23,496 इसी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो भी नंबर रहता है उसमें दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक होता है क्या? एक स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। ठीक है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, और ये हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस के आधार पर उसका वैल्यू फिक्स होता है और फेस मतलब कि उसका फेस क्या है। तो जितना भी हम लोग अभी डिजिट देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सब का फेस वैल्यू क्या होगा? वही होगा। मतलब 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5, 6 का फेस वैल्यू 6, 7 का प्लेस वैल्यू 7, 8 का प्लेस वैल्यू 8 और 9 का प्लेस वैल्यू 9 ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का पूछेगा तो वही नंबर हो जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में प्लेस के आधार पर हम लोग उसका वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कौन सा पोजीशन में इकाई है, मतलब कि उस नंबर को लिखें और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सैकड़ा में 100 से, हजार में 10,000 से, हजार से, इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसी इसी से हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं और इसमें निकालने की कोशिश करते हैं कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, मतलब कि 9 जो है दहाई स्थान पे है, तो 9 करेंगे और दहाई स्थान का क्या होता है कि यहाँ पर 10 होता है। मतलब यहाँ पर जिस भी अंक का पूछा गया उसके बाद में कितना डिजिट उतना ही जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये 90 हो गया, ऐसे हो गया। 9 था, इसके बाद में एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिए। जैसे अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाए, 3 का
स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसके बाद में देखेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर ये हो गया 3 का स्थानीय मान। और अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में राइट साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान। तो इस तरीके से जातीय मान और स्थानीय मान क्लियर हो चुके हैं। तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है कि ये संख्या दिया, संख्या में 7 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इस सॉल्व करने के लिए तो 7 का स्थानीय मान देखना होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 यहाँ पर है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और इसके बाद में कितना अंक है, 3, तो 3 जीरो यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और हम लोग जानते हैं 4 का जातीय मान, तो किसी का भी जातीय मान वही संख्या हो जाता है। तो 4 यहाँ पर उसका जातीय मान हो गया। अब बोला है योग, मतलब कि जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 7004, मतलब कि 7 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या में 7 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। इसमें पूछा है अंतर, डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर 7 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान मतलब कि 7, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया 7 का स्थानीय मान। और 9 का जातीय मान, तो यहाँ पर 9 है और किसी भी संख्या का अंक का जातीय मान वही अंक हो जाता है। तो यहाँ पर 9 का जातीय अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें अंतर पूछा गया है, मतलब कि बड़ा में से छोटा माइनस करना है। तो 7 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर 9 और ये इतना, मतलब कि अंतर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप लोग बना सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।